अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, मैं अपने साथ उसी बंदे को रखूँगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और मैं उसे मारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो मॉन्स्टर है उसे मारने के बाद मैं इसको मारने का भी तरीका ढूंढूंगा, तो मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं कोई पागल होगा कि तुम्हारे साथ काम करे? मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं भी तुम्हें मार दूँ, मेरा भी यही कहना है कि मैं तुम्हें मार दूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि हाँ, तुम बेशक मुझे मारना चाहते हो, इस बारे में तो मुझे भी पता है, पर मैं तुम्हें इतनी बात कह दूं कि जो मॉन्स्टर है उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है ना मुझे कुछ पता है, इसलिए मैं चाहता था कि हम दोनों साथ मिलके काम करें। और तो और जो मॉन्स्टर है अगर उसने मुझे मार दिया और उसके बाद वो विकसित हो गया और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम तब भी उसे हरा पाओगे? अगर जो मेरा लेवल 5 है और तुम्हारा लेवल भी 5 है, अगर वो मुझे मार देता है तो उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और उसे तुम भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा लेवल भी 5 है। मुझे नहीं लगता कि तुम भी उसे हरा पाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो काले कपड़े वाली लड़की होती है वो कहने लगती है कि हाँ, इसने बिल्कुल भी सही कहा है। अगर इनका लेवल 5 है और उसने इसे मार दिया और उसके मारने के बाद उसने इसे खा लिया तो वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो सकता है। एक 5वें लेवल का इवॉल्वर जो इस मॉन्स्टर के लिए एक अच्छा सा फूड हो सकता है। और जो वाइट कपड़े वाली लड़की होती है वो कहने लगती है कि आप दोनों ने जो पहला लेवल है उसे पार कर लिया है और उसे पार करने के बाद तुम दोनों भी यहाँ पे आ चुके हो, पर आप लोगों को तो इसके बारे में पता ही है। अगर हम लोग जो लेवल है उसे पार करते हैं और उसके बाद अगले लेवल में जाते हैं तो हमें उसके जो रिवॉर्ड है वो जब चुनौती भरा क्षेत्र मतलब जो चैलेंजिंग फील्ड है वो ख़त्म होने के बाद ही मिलेंगे। अगर तुम में से कोई भी यहाँ पे मर जाता है और ये मॉन्स्टर पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अपने अपने पावर बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। पर इस मॉन्स्टर के पास तुम खुद हो, तुम्हें खाने के बाद ये खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो उस लड़के के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं बन जाऊंगा एक पूरा का पूरा इंसान। और ऐसा कहते हुए वो उस लड़के के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो यांग फैंग से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ज्वाइन होते हो और मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ कि जो मेरी पावर्स है वो कैसे काम करती है और वो क्या है। तो तुम क्या मेरे साथ काम करने वाले हो? और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो अपनी जो पावर होती है उसका यूज़ करने लगता है और कहता है कि मेरी जो सुपर पावर है वो है प्रेमिनिशनल डेथ, और इससे मैं अपनी जो सामने वाला जो पर्सन है उसकी जो सुपर पावर है मतलब उसकी जो कमज़ोरी है उसके बारे में मैं जान सकता हूँ और उससे अच्छे तरह से लड़ सकता हूँ। और उसे और जब भी मैं अपनी फ़ाइट को स्टार्ट करता हूँ वो जल्दी से एंड भी हो जाती है, क्योंकि मुझे उसके कमज़ोरी के बारे में पता होता है। और फिर वो जो उसकी स्किल होती है उसका नाम लेता है प्रेमिनेशनल ऑफ डेथ, और ऐसा कहते हुए वो अपनी जो स्किल होता है मतलब उसकी जो पावर होती है उसका यूज़ करने लगता है। और जो ग्रीन मैन होता है मतलब जो मॉन्स्टर उसके जो कमज़ोर हिस्सा होता है उसे देखने लगता है और उससे पता चलता है कि उसकी जो आँखें और आँखों के बीच में वो हिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर हम लोगों ने उस जगह पे हमला किया तो ये मॉन्स्टर जल्दी से ख़त्म हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो जो बंदा होता है उसके ऊपर अपना पंच मारने वाला होता है और भागते हुए जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो जब जो बंदा होता है उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसके पीछे आ जाता है और अपने फायर स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। और जो ग्रीन मैन होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा लॉयल हो रहे हो और तुमने अपनी जो सुपर पावर है उसके बारे में भी मुझे बता दिया है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच चुका हूँ। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस मॉन्स्टर को मारने में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो
यांग फैंग होता है वो अपनी जो पावर होती है, मतलब जो अपनी ब्लेड होती है, उससे एक स्लैश मारता है, फायर स्लैश। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन कलर का मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मुझे इसे कैसे ना कैसे करके डॉच करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो कैसे ना कैसे करके उस अटैक से डॉच कर लेता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अब ये तुम्हारी बारी है। और ऐसा कहने के बाद वो अपने अंदर से जो शैडो सोल्जर होता है उसे बाहर निकाल लेता है। और जो शैडो सोल्जर होता है वो आते ही जो मॉन्स्टर होता है उसे पकड़ लेता है। और पकड़ लेने के बाद उसे मतलब जाने नहीं देता। और यांग फैंग खड़ा होकर हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम इसे मार डालो। और फिर जो शैडो सोल्जर होता है वो शायद उसे मारने वाला होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि क्या मैं यहीं पे ही मरने वाला हूँ, ये मेरा लास्ट टाइम है। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो आगे कहने लगता है कि मरना क्या होता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मैं मर चुका हूँ या फिर मरने वाला हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर हमें जो मॉन्स्टर होता है उसके लाइफ के बारे में बताया जाता है, मतलब वो कहाँ से आया और कहाँ पे था। और फिर हमें दिखाया जाता है एक सिटी को, और उसका नाम होता है रेस्ट एंड पीस। और आगे हमें बताया जाता है कि ये क्या है लिन, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर हमें जो जगह होती है उसके बारे में बताया जाता है। ये होता है फ्यूनरल होम, और इसके मतलब होता है अंतिम संस्कार गृह। और फिर हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पे बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं। और उस जगह का मतलब नाम होता है लिंकलेड। और हमें किसी की आवाज़ आती है, वो कह रही होती है कि भागो यहाँ से, यहाँ पे सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, भागो भागो। और फिर हमें एक जगह पे दिखाया जाता है और बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं। और वहाँ पे एक जन कह रहा होता है कि नो नो मत ऐसा करो, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, और ऐसा चिल्ला रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी जगह पे एक ब्लड का बना हुआ एक गोला बन जाता है। और उस गोले में से जो ग्रीन मॉन्स्टर है वो बाहर आता है, मतलब ये जो छोटा बच्चा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रीन मॉन्स्टर होता है उसके सामने एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आ जाता है, और वो उसको देख के बाद हो करने लगता है, मतलब वो चिल्लाने लगता है। और फिर जो ज़ॉम्बी होता है वो ग्रीन मॉन्स्टर के पास आ रहा होता है, और वो जल्दी से भागते हुए जाता है और जो ग्रीन मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ आ जाता है। और आने के बाद जो ग्रीन मॉन्स्टर होता है उसे जो ज़ॉम्बी होता है वो काट लेता है। और फिर हमारा जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। और भाई लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक डाल दी है, आप मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। चलो एपिसोड को एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।